119 नंबर आयत, फरमाया इन्ना अरसलनाका, बेशक ए महबूब हमने आपको भेजा, बिलहक की, हक के साथ, बशीरों व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला, वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, और जो जहन्नमी हैं उनके बारे में आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। इस आयत मुबारका पर भी ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए हबीब, ए रसूल, हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला भी बनाकर भेजा और डर सुनाने वाला बनाकर भी भेजा। यानी आप मोमिनों को जन्नत की खुशखबरी भी देंगे और जहन्नुम से डराएंगे भी। याद रखिए, हम जो हैं, हमें मोतदल उम्मत कहा गया है, उम्मत वस्त कहा गया है। हमने दरमियाने रास्ते पर रहना है। ना तो लोगों को ज्यादा डर सुनाने की इजाजत है कि सुबह शाम डर सुनाते रहें, और ना ही ये इजाजत है कि सुबह शाम आप बैठ जाएं जनाब जन्नती 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 कहते रहें, बल्कि डर और खुशखबरी इन दोनों के दरमियानी सूरत हाल पर कि भाई सुनो लोगों, अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो ये सामने पड़ा है, अगर अल्लाह को राजी कर लोगे तो फिर ये इनाम है। ऐसे हमें अपनी जिंदगी गुजारने का अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है। लेकिन अगर हम अपने हाल जमाने का अगर रोना रोएं तो ये है कि मिंबर व मेहराब में बैठने वाले जनाब वो आते हैं और यूं शेर पढ़ते हैं धड़ाधड़, और जितने भी मजमे में बैठने वाले हैं वो उनको जनाब, किसी को कहते हैं आप हाथ उठा दें तो जन्नती हैं, आप ऐसे कर लें तो आप जन्नती हैं, आप ऐसे कर लें तो आप जन्नती हैं। वो आते हैं 2-4 मिनट में जनाब हर साहिब पर जन्नत वाजिब करके वो गए तो वो गए। तो ऐसी बात नहीं है, लम्हे लम्हे पर जो है वो सिलसिला ऐसे नहीं है, बल्कि हमें दरमियाने रास्ते पर रहना है। पहले उन्हें खुशखबरी दें, फिर डर भी सुनाएं अल्लाह का। तो ये जो मामलात हैं, ये जो सिलसिले हैं, आए जैसी भी अवाम है, ना उनकी तरबियत का एहतमाम किया, ना उनके सिलसिले को देखा, जैसे भी हैं उनको जन्नती करार दिया, लो जी खरामा खरामा आप जन्नत में जाएं और हम अपने घर जाएं, मकसद पूरा हो गया। तो ऐसी बात नहीं है। लोगों को बताना चाहिए कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करोगे तो फलां अजाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, अगर अल्लाह को राजी करके जाओगे तो फिर दुनिया में भी बरकतें हैं, कब्र में भी बरकतें हैं और हशर में भी बरकतें होंगी। और अगली आखिरी बात फरमाया, वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, ए प्यारे हबीब, जो जहन्नुमी हैं उनके बारे में आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। आपका काम है ए प्यारे मुस्तफ़ा कि आपने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा देना है। अब उसको तस्लीम कर लें, उस पर अमल कर लें, ये उनकी सवाबदीद है। ए प्यारे हबीब, अगर वो आपका कलाम सुनकर फिर भी अमल नहीं करते, फिर भी वो राह हिदायत इख्तियार नहीं फरमाते करते, तो ए प्यारे मुस्तफ़ा, आपसे उन जहन्नमियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह जो मौलवी साहिब हैं, मिंबर पर बैठने वाले हैं, मुसल्ले पर बैठने वाले हैं, उनका काम है सिर्फ इबलाग व तबलीग करना, वाज़ो नसीहत करना और खुद उस पर अमल करना। उनका ये बिल्कुल भी फर्ज नहीं है कि वो पकड़ पकड़ कर लोगों को कहे मैं तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा अगर तुम अमल नहीं करोगे। कोई अमल करता है नहीं करता है ये अब उसकी मर्जी है। मौलवी साहब का काम है बता देना। मौलवी साहब ने बता दिया, लोगों तक पहुंचा दिया। अब लोग जो भी करें, कयामत के दिन मौलवी साहब से नहीं पूछा जाएगा। मौलवी साहब को कतई ये नहीं कहा जाएगा कि आपका भाई तो ये करता रहा, आपका बाप तो फुना करता रहा, आपके बेटे ने तो ऐसे धज्जियां उड़ाई दीन की। मौलवी साहब ने तो तबलीग की। मौलवी साहब ने भाई को भी समझाया, बेटे को भी समझाया, बाप को भी प्यार से अदब से बाप की बारगाह में भी गोश गुजार किया। अब वो नहीं मानते, नहीं वो दीन इस्लाम के रास्ते पर चलते, तो मौलवी साहब को कोई नहीं पूछेगा। मौलवी साहब ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने अपनी तबलीग कर दी है। और वो बड़े जाहिल लोग हैं, बड़े बदबख्त लोग हैं जो मौलवी साहब के रिश्तेदारों की वजह से मौलवी साहब पर तानो तशनी करते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पाक के बिल्कुल बरखिलाफ है। उनके अमाल उनके लिए हैं और जो कारी साहब हैं, मौलवी साहिब हैं, उनके अमाल उनके लिए हैं।
خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں گے مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ السلام